Hello everyone, welcome back to my channel that is Jia Shanky Medical Education, and today's topic is about peritoneal fluid analysis. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Jia Shanky Medical Education and share this video. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. आज का हमारा जो वीडियो है वो पेरिटोनियल फ्लूइड एनालिसिस के ऊपर है. देखिए, पेरिटोनियम इज द सीरस मेम्ब्रेन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. ये जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, और ये जो एब्डोमिनल कैविटी होती है इसकी एक मेम्ब्रेन है जो कि सीरस मेम्ब्रेन है. वो जो सीरस मेम्ब्रेन है उसको हम पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स. ये जो पेरिटोनियम है ये 2 लेयर्स को कंसिस्ट करता है अपने अंदर, मतलब 2 लेयर से मिलकर बना होता है, पैरिएटल और विस्ट्रल. एक लेयर पैरिएटल है और एक लेयर का नाम है विस्ट्रल. द पैरिएटल लेयर लाइंस द वॉल ऑफ एब्डोमिनल. जो पैरिटल लेयर है वो एब्डोमिनल को लाइन अप करता है, एंड जो विस्ट्रल है वो एब्डोमिनल के ऑर्गन्स को लाइन अप करता है. द स्पेस बिटवीन 2 लेयर्स इज नोन एज पेरिटोनियल कैविटी. ये जो 2 लेयर है पेरिटोनियम की, इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम पेरिटोनियल कैविटी के नाम से जानते हैं. द कैविटी इज फिल्ड विद फ्लूइड नोन एज पेरिटोनियल फ्लूइड. ये जो कैविटी है ये एक फ्लूइड से फिल्ड होती है, मतलब इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड विच इज सेक्रेटेड बाय पेरिटोनियम. देखिए, जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है वो हमारे एब्डोमिनल के आसपास की जो 2 लाइनिंग है, मतलब पेरिटोनियम, उसके बीच का जो स्पेस होता है उसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम पेरिटोनियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं. द फ्लूइड एक्ट्स एज लुब्रिकेंट. ये जो फ्लूइड है ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, एंड मॉइस्चन द आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स. जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उनको मॉइस्चन प्रोवाइड करता है बाहर की तरफ से. द फ्लूइड इज मोस्टली वाटर विद इलेक्ट्रोलाइट. ये जो फ्लूइड होता है ये वाटरी होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एल्बुमिन होते हैं, ग्लूकोज होता है, एंजाइम होता है, और अदर भी बायोकेमिकल्स होते हैं. नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज अबाउट 50 ml. जो नॉर्मल अमाउंट का फ्लूइड होता है वो 50 ml रहता है अडल्ट पर्सन के अंदर. पेरिटोनियल फ्लूइड एनालिसिस इज कैरिड आउट टू डायग्नोज द कॉज ऑफ पेरिटोनिटिस. Peritoneal fluid analysis is carried out to diagnose the cause of peritonitis. जो पेरिटोनियल फ्लूइड है वो एक कंडीशन होती है पेरिटोनाइटिस, उसकी डायग्नोज करने के लिए यूज किया जाता है. ये जो कंडीशन है इसमें इन्फ्लामेशन आती है, मेम्ब्रेन की, एब्डोमिनल की जो मेम्ब्रेन्स होती है उसकी लाइनिंग में जो इन्फ्लामेशन आती है उस कंडीशन को कहते हैं. और एक्यूमुलेशन ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, या फिर पेरिटोनियल कैविटी में जब एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का, उसका रीजन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. देखिए, ये है लाइनिंग एब्डोमिनल की जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, एंड ये जो फ्लूइड है ये है पेरिटोनियम फ्लूइड. ठीक है, फंक्शंस देख लीजिए. ये एक्ट करता है लुब्रिकेंट की तरह एब्डोमिनल कैविटी के लिए. ठीक है, प्रोटेक्ट द एब्डोमिनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ ऑर्गन मूवमेंट्स ड्यूरिंग डाइजेशन. जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है उस दौरान ऑर्गन्स की जो मूवमेंट होती है उसके अंदर फ्रिक्शंस ना बने. ठीक है, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. फैसिलिटेट्स न्यूट्रिशन. ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, अब्जॉर्प्शन करता है आफ्टर द डाइजेशन. कीप द आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स मॉइस्ट. जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उनका जो आउटसाइड एरिया है उसको मॉइस्ट कंडीशन में रखता है, और फैट को स्टोर करने में भी हेल्प करता है. अब देखिए किन किन केसेस में हम पेरिटोनियम फ्लूइड की एनालिसिस करते हैं. ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ रीजंस. टू रिलीव एब्डोमिनल प्रेशर फ्रॉम एसिस्टिस. ठीक है, एसिस्टिस से एब्डोमिनल प्रेशर को रिलीज करने के लिए किया जाता है. टू डायग्नोज स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनिस एंड अदर इन्फेक्शंस. इन्फ्लामेटरी कंडीशन, ठीक है, और कोई और इन्फेक्शन है जैसे एब्डोमिनल कैविटी, टीबी, इनको चेक करने के लिए किया जाता है. टू डायग्नोज मेटास्टेटिक कैंसर. मेटास्टेटिक कैंसर को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है. टू डायग्नोज ब्लड इन पेरिटोनियल स्पेस इन ट्रॉमा. ब्लड को डायग्नोज करने के लिए यूज किया जाता है जो पेरिटोनियम स्पेस में आ जाता है बिकॉज ऑफ ट्रॉमा. अब देखिए इसको कलेक्शन कैसे करना है, इसको हैंडल कैसे करेंगे और प्रोसेस कैसे करेंगे. कलेक्शन देखिए, द सैंपल ऑफ फ्लूइड इज कलेक्टेड फ्रॉम पेरिटोनियल स्पेस.
जो फ्लूइड है वो पेरिटोनियल स्पेस से कलेक्ट किया जाता है यहाँ से, ठीक है, यूजिंग निडल एंड सिरिंज बाय प्रोसीजर, जिसको हम बोलते हैं पैरासेंटेसिस, ठीक है। निडल यूज करेंगे जिससे हम, सिरिंज यूज करेंगे जिससे हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे, प्रोसेस को बोलते हैं पैरासेंटेसिस। अल्ट्रासाउंड इज ऑफन यूज टू डायरेक्ट द निडल टू द फ्लूइड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इसको यूज किया जाता है इसमें ताकि निडल की डायरेक्शन पता लगे कि कहाँ पे इंसर्ट करनी है। द फ्लूइड इज कलेक्टेड इन स्टेराइल ट्यूब्स, जो फ्लूइड है वो स्टेराइल ट्यूब्स में कलेक्ट किया जाता है, जो कि कंटेन करती है एप्रोप्रिएट एंटीकोगुलेंट्स एंड इज इमीडिएटली सेंट फॉर द एनालिसिस। आपने जो फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए ट्यूब यूज करनी है वो एंटीकोगुलेंट उसके अंदर जरूर हो एंड उसको डायरेक्टली एनालिसिस के लिए सेंड कर दे। अब इसकी एग्जामिनेशन देख लीजिए, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन मतलब नेक्ड आई से कैसे दिखेंगे। नॉर्मल फ्लूइड जो होता है वो क्लियर टू पेल येलो दिखता है। अब नॉर्मल फ्लूइड जो होता है वो मिल्की होता है, दिख सकता है, क्लाउडी दिख सकता है, ब्लडी दिख सकता है, ग्रीन और ब्राउन भी दिख सकता है। मिल्की दिखेगा तो काइलस बोलेंगे, ठीक है। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर लिम्फोमा के केस में दिख सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन या फिर हिपैटिक सिरोसिस के केसेस में भी दिखता है। क्लाउडी और टर्बिड है तो पेरिटोनाइटिस, प्राइमरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर अपेंडिक्स के केस में दिखेगा। ब्लडी अगर दिख रहा है तो बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है एब्डोमिनल कैविटी के आसपास, हेमोरेजिक पेनक्रेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है। अगर डार्क ब्राउन है तो बिलियरी एसिस्टिस की वजह से है, एंड ग्रीनिश है तो परफोरेटेड कैलोसाइटिस की वजह से हो सकता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देख लीजिए, जो आरबीसी होता है उसका काउंट मोर देन 100 पर माइक्रोलीटर या फिर 1 लाख पर माइक्रोलीटर होता है। इंटरप्रिटेशन देख लीजिए, नॉर्मल मैलिग्नेंसी में, टीबी, इंट्रा एब्डोमिनल ट्रॉमा में दिखता है। व्हाइट ब्लड सेल देख लीजिए, अगर व्हाइट ब्लड सेल है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, देखिए नॉर्मली उसके अंदर लेस देन 300 पर माइक्रोलीटर रहते हैं एंड अबनॉर्मली मोर देन 300 पर माइक्रोलीटर मिलेंगे। अगर मोर देन 25% न्यूट्रोफिल्स दिख रहे हैं तो मतलब एसबीपी 90% है, सिरोसिस 50% चांसेस हैं, एंड अगर मोर देन 25% लिम्फोसाइट्स है तो मतलब टीबी या फिर काइलस एसाइटिस का कंडीशन हो सकता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में अगर जब हम ग्राम स्ट्रेन करते हैं फ्लूइड के ऊपर तब देखिए, नो ऑर्गेनिज्म बी प्रेजेंट इन नॉर्मल, नॉर्मली किसी भी तरीके का कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं रहता है ट्रांसुडेंट पेरिटोनियल फ्लूइड में। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन, एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली रिसीव हो आपके चैनल पर। एंड प्लीज अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ में। एंड कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं कमेंट में, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड गाइज प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।